नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रुचितवी। खरसावा गोलीकांड की 77वीं बरसी पर सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना संग शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गोलीकांड को आज 77 साल बीत गए। उन शहीदों के शहादत का परिणाम है कि आज हम जिंदा हैं और हमें अपना अधिकार मिल पा रहा है। आपको बता दें कि देश की आजादी के महज 4.5 महीने बाद 1 जनवरी 1948 को खरसावा में आदिवासियों की भीड़ पर ओडिशा पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस घटना ने जलियांवाला बाग कांड की याद दिला दी थी। इस घटना के कारण साल के पहले दिन ही खरसावा सहित कोल्हान के लोगों की आंखों में आंसू रहते हैं। ये शहीद दिवस लगभग 77 साल हो चुके हैं। आदर रखते हैं और अब चूंकि राज अलग हुआ, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने अपनी पहचान, अपना अधिकार, अपना संघर्ष को बचाए रखने के लिए अपने आंदोलनकारी लोगों के सम्मान में इन स्मारकों को मार्गदर्शक के रूप में माना है। आज हम लोग हर साल की बात इस साल भी बड़े पैमाने पर यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और होते रहे हैं। इनके संघर्ष का ही बदौलत है कि आज हम यहाँ जिंदा हैं और अपने अधिकार की संघर्ष अनवरत आज इस शहीद दिवस पर सभी यहाँ आए हुए हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब पत्रकार बंधु को भी मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि साल की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देने से प्रेरणा मिलती है। साथ ही कहा कि मेरे कार्यकाल में इस स्थल का जीर्णोद्धार कराकर सौंदर्यीकरण कराया गया, जो आज एक प्रेरक स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है। एक जनवरी 1948 को आजादी के बाद आजाद भारत में पहली गोलीकांड की घटना इसी धरती पर, इसी स्थान पर हुआ था। अनगिनत लोग उस गोलीकांड में मारे गए। उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पिछले वर्षों से यहाँ 1 जनवरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगातार इस स्थान को और इस स्थान की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सब ने प्रयास किया है। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, खरसावा गोलीकांड को आज 77 साल हो चुके हैं। 77वीं बरसी मनाई जा रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे, अर्जुन मुंडा पहुंचे और सभी पहुंचे। किस तरह से वहां इसे अभी मनाया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे 77 वर्ष पहले जो शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को यहाँ पर शहीद स्थल पर जमावड़ा लगता है और लोग पहुंचते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो जो शहीद हैं, शहीदों के याद में यहाँ पर एक
भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम का आयोजन होता है। वैसे राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पहले अर्जुन मुंडा पहुंचते हैं, हालांकि वो हर वक्त सुबह 8:30-9 बजे के आसपास पहुंचते हैं और जो शहीद है, शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर वो चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री रहते हैं, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो इस बार जो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है और साथ ही 2 मंत्री हैं, एक परिवहन मंत्री दीपक बड़ुआ और दूसरा शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, और साथ साथ जो विधायक हैं, जो खरसावां के विधायक हैं, चक्रधरपुर के विधायक हैं और मनोहरपुर के विधायक हैं, ये 3 विधायक उनके साथ में मौजूद थे। हालांकि एक सविता महतो जो है वो ईचागढ़ की विधायिका है, वो भी यहाँ पर पहुंची। सभी लोग पहुंचकर शहीद स्थल पर शहीदों को नमन किया, फूल माला चढ़ाकर, और एक तेल चढ़ाने की प्रक्रिया है, यानी दीपक जलाने और तेल चढ़ाने की प्रक्रिया, तो वो भी मुख्यमंत्री के सहित तमाम नेताओं ने पूरा किया, जो अर्जुन मुंडा ने भी पूरा किया। तो वैसे अब जो कार्यक्रम है वो सिर्फ शहीद स्थल पर शहीदों को नमन करना है और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री वापस हो जाते हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री यहाँ से निकले नहीं हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी मुख्यमंत्री अपने विधायक और अपने मंत्रियों के साथ अब एक बैठक चल रही है। उस बैठक क्या, वो आज नया साल है तो एक दूसरे से गेट टुगेदर टाइप का मिल रहे हैं और सिर्फ मंत्री और विधायक ही हैं, बाकी लोगों को अंदर में प्रवेश नहीं करना है और थोड़ी देर के बाद यहाँ से वो निकल जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने आप कोई बड़ी बात नहीं कही, लेकिन इतना जरूर कहा कि ये हमारे पूर्वजों को बलिदान का ये दिन है और उनके बलिदान के कारण ही आज हम यहाँ पर हैं, जिंदा हैं। यानी हम यहाँ पर आते हैं नमन करने और झारखंड अलग हुआ। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो शहीद के परिजन हैं, जो कहीं बिछड़ गए हैं, अभी तक झारखंड में नहीं है, जिस वक्त घटना घटी उस वक्त ये उड़ीसा हुआ करता था, तो अगर वो उड़ीसा में हैं, अगर उनकी जानकारी मिलेगी तो सरकार उन्हें ढूंढने का काम करेगा। ये मुख्यमंत्री ने ये लोगों को कहा। साथ साथ एक सवाल के जवाब में मैया योजना का पैसा कब आएगा, एक तो बड़ा ही लहजे शब्द में और हंसते हुए इन्होंने कहा कि आपके खाता में पैसा आएगा, आपको पता चल जाएगा, आप फोन कर लीजिएगा। तो ये आज के दिन नया साल की शुभकामनाओं भी झारखंड की जनता को दी। तो झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य के लोग एक तरफ खुशियां मनाते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ की सरकार और यहाँ खरसावां के लोग मातम मनाता है। वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ शहीद स्थल है और शहीद स्थल पर लोग पहुंचते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और पूर्वजों को याद कर नमन करते हैं। तो मुख्यमंत्री यानी सरकार का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम सिर्फ शहीद स्थल तक शहीदों को नमन करना था, वो कार्यक्रम हो चुका है। मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं, अब एक बैठक कर रहे हैं अपने विधायक के साथ, मंत्रियों के साथ, और उसके बाद सीधे राजधानी रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। और खरसावां गोलीकांड की 77वीं बरसी है आज, जिसे मनाया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन वहां पहुंचे और श्रद्धांजलि दी शहीदों को। उसके पहले अर्जुन मुंडा पहुंचे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।